अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इनसे एक्चुअली सफ़र कौन कर रहा है या बेनिफिट कौन नहीं ले पा रहा, जो जो एक्चुअल बेनिफिट होना चाहिए। इसमें एक स्टूडेंट है और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये मेरी ज़ाती राय है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं आगे एक्सप्रेस भी करता हूँ। लेटर ऑन फिर हम देखते हैं कि वो वाक़ई उसके अंदर सफ़र कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं। अच्छा, स्टूडेंट की सबसे पहले बात, चूँकि स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट का ये मामला है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी, उसकी रिकग्निशन, उसकी कोर्स सिलेक्शन, उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, उसकी फ़ीस की सिलेक्शन, उसकी पार्शियल स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप, ये सारे वो मैटर्स हैं जो एजेंट ने उसको एडवाइस करने हैं। जो तो जेन्युइन प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग का काम कर रहा है, वो इन सारी चीज़ों को बच्चे के साथ वन ऑन वन डिस्कस करेगा, क्योंकि ये डिस्कस करेगा तो फिर उसका पता चलेगा कि जो स्टूडेंट है उसका लॉन्ग रन गोल क्या है, शॉर्ट रन गोल क्या है। क्या वो पढ़ने जाना चाहता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसने जॉब हंट करनी है, या वो कोई ऐसी क्वालिफिकेशन लेके आएगा पाकिस्तान वापस जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री में या उनके अपने जो फैमिली बिजनेस होगा उसको उसने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। ये एक्चुअली प्रॉपर प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग है। स्टार्ट फ्रॉम देयर फर्स्ट डे विद द सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम until the finish of degree, और डिग्री के बाद पोस्ट स्टडी वर्क, फर्दर सेटलमेंट और रिटर्न बैक, ये सारी चीज़ें उसकी काउंसलिंग का पार्ट हैं। ये आपका जो लोकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट होगा वो एडवाइस करेगा। एग्रीगेटर तो कहीं भी नहीं नज़र आएगा, क्योंकि एग्रीगेटर तो है ही नहीं है। जो ओवरसीज़ कंपनी है वो पाकिस्तान में जो ट्रेड कर रही है, उनको अप टू सम एक्सटेंट कहेंगे कि उनके भी ऑफिस हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग में अपना रोल प्ले करेंगे। और ये जो हमारे लोकल कंसल्टेंट होंगे, ये एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को गाइड करेंगे कि डिग्री के बाद वहाँ पे सेटलमेंट कैसे होनी है। क्योंकि अभी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो चल रहा है वो है असाइलम, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जाके पढ़ नहीं रहे, पढ़ने की बजाय वो कोई डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए, जो कि कहीं भी किसी भी सोसाइटी में इनकरेज नहीं किया जाता, नेगेटिव लिया जाता है। तो हमें बीइंग अ प्रोफेशनल एजुकेशन काउंसलर, एजुकेशन एडवाइज़र, हमें स्टूडेंट को ये बताना है कि आपका स्टडीज़ के बाद सेटल होना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कोई भी शॉर्टकट या अदर वे अडॉप्ट करने के, जो कि सिर्फ आपको प्रोफेशनल काउंसलर ही, सर्टिफाइड काउंसलर ही एडवाइस कर सकेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर होगा। मैं आपको यहाँ पे बात ऐड करता चलूँ कि ये जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर हैं, मैं आपको इसमें ये सारे लोग कहीं ना कहीं उन यूनिवर्सिटीज़ के ट्रेंड होते हैं। वो वर्चुअल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, वो इन कंट्री ट्रेनिंग भी होती हैं, और इसमें बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं वो रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी करते हैं, वहाँ जाके भी काउंसलिंग और ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके आते हैं, जो कि एंड ऑफ द डे अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से वो ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और उन्हें उसका इनसाइड स्टोरी सारी देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या वो एग्रीगेटर कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ से उसने ये काम करना है, क्योंकि उसका तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ नंबर्स के ऊपर है, उसका करियर काउंसलिंग के ऊपर नहीं है, उसका फ्यूचर ग्रोथ या सेटलमेंट के ऊपर नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले इसको देखना है, और ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि जी गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट कैसे बेनिफिट ले सकती है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एग्रीगेटर है या ओवरसीज़ है, मैं पहले ही माजर चाहता हूँ अपने उन दोस्तों से जो वो शायद ओवरसीज़ बैठे हुए हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। मैं उनके बिज़नेस के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ना उनके प्रोसेस को नेगेट कर रहा हूँ, ना मैं उनकी किसी भी सिस्टम से डिसएग्री करता हूँ। लेकिन मैं बीइंग अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट इस बात पे कन्विंस हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके जो फंड्स हैं, उनकी जो कमीशन है, वो सारे पाकिस्तान में लैंड करने चाहिए। उसके पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। वो सारा कमीशन पाकिस्तानी सिस्टम के थ्रू आए, उसके बाद चाहे वो पाकिस्तान से बाहर ले जाए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि वो कमीशन पाकिस्तान नहीं आ रहा, जिसका एंड ऑफ द डे रेमिटेंस के ज़रिए में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। फिर दूसरा ये है कि ये जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं, ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हंट कर सकते हैं, बहुत सारी जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट करती हैं, जो इवन नहीं भी एग्जिस्ट करती, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि उनके पास क्वालिफाइड वो बच्चे भी आएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। तो ये जो लोकल एजेंट है वो
दे सकता है और ये लोकल एजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो स्कॉलरशिप हंट करके दे सकता है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देता है जो इंटरनेशनली बच्चे जाते हैं, वो मोस्टली नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हैं। लेकिन क्या वो स्कॉलरशिप्स जितनी आती हैं वो HEC उसको दे पाता, सारे बच्चों को नहीं दे पाता। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी जो पब्लिसिटी है वो अवेयरनेस प्रोग्राम वीक हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरा, उसका क्राइटेरिया एक डिफ़िकल्ट होता है, उसका प्रोसेस लेंथी होता है। जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर आप बात करें तो वो कंसल्टेंट्स को बाउंड कर दें कि वो स्कॉलरशिप लेके आएंगे और वो स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन को चाहे दे दें या वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी वो सर्कुलेट किया जा सकता है, और वो डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप भी हो सकती है। इससे कैपेसिटी बिल्डिंग का भी बहुत हाई लेवल पे काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड HR की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड HR के बहुत सारे क्वालिफाइड लोग होंगे जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा उस तरह से। जो हायर मैनेजमेंट है, जो सेक्रेटरीज और हायर लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके पास तो एक्सपोजर होता है कि वो डिफरेंट कोलैबोरेशन के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन एक नीचे टीयर मिड टीयर जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं जाते। तो ये कंसल्टेंट जो हैं वो इंटरनेशनल फंडिंग भी ला सकते हैं और इंडिविजुअल स्कॉलरशिप भी अप्रूव करके ला सकते हैं जो डिपार्टमेंटल बेनिफिट का ज़रिया बन सकती है। ये सिर्फ पॉसिबल तब है जब ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा और उसके अगेंस्ट नेचुरली अगेन बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो बिजनेसमैन स्कॉलरशिप लेके आया तो उसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिट है वो डिपार्टमेंटल भी हो जाए, मिनिस्ट्री को भी हो जाए और उस कंसल्टेंट को भी हो जाए। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो मेन बात है, वो फाइनेंशियल गेन है। अब फाइनेंशियल गेन जब ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान में आएंगे तो नेचुरली उससे फाइनेंशियल गेन होगा और फाइनेंशियल गेन होगा तो उसके अगेंस्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आसानी से हो सकेगी कि वो जितने फंड्स आए हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आगे यूटिलाइज़ हुए हैं। और नेचुरली वो जो कंपनीज़ पाकिस्तान में ऑफिसेज़ बनाएंगी, स्टाफ हायर करेंगी, रिक्रूटमेंट होगी, उनको सैलरीज और बाकी ऑफिसेज़ और चीज़ों के एक्सपेंस में भी वो इधर यूटिलाइज़ करेंगे। तो अच्छा, इधर मैं एक और चीज़ जस्ट पॉप अप इन माई माइंड के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम ऑपरेट कर रही हैं दुनिया में, उन्होंने कंट्री मैनेजर्स बनाए हुए हैं। वो कंट्री मैनेजर क्या कर रहे हैं कि वो कई यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान बेस कंट्री मैनेजर भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं बेस कर रहे हैं इंडिया में, बांग्लादेश में या नेपाल में या श्रीलंका में, वो पाकिस्तान बेस नहीं कर रहे। इसका मतलब है उनकी सैलरीज भी उन्हीं कंट्रीज़ में जा रही है और वो वहाँ से बैठ के पाकिस्तानी एजेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी एक अलमिया है। अब ये एंड ऑफ द डे तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है जो पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान में वो बिज़नेस कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ तो रिक्रूटमेंट पाकिस्तान से कर रही हैं तो फिर मैनेजर भी पाकिस्तान से रिक्रूट करें। जब पाकिस्तान में वो मैनेजर रिक्रूट करेंगे तो नेचुरली उनकी सैलरीज और वो सारी चीज़ें भी पाकिस्तान में होंगी। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली B2B काम कर रही हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करती, ये एजेंट्स को फैसिलिटेशन के लिए वो मैनेजर्स इन्होंने अपॉइंट किए होते हैं और वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ लाइजन में होते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं एडमिशन में और वीज़ा में और वीज़ा गाइडलाइन में और बाकी प्रोसेस में। तो इसलिए ये यहाँ इम्पोर्टेंट है कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि ये जो एग्रीगेटर के अलावा जो कंट्री रेप या डिफरेंट कह लें कंट्री मैनेजर्स ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान के अंदर, उनको भी इस सिस्टम के अंदर लाया जाए। मिनिस्ट्री उनको भी कंसिडर करे कि वो भी दे आर अ पार्ट ऑफ दिस कंसल्टेंसी फील्ड, although they don't have their own office or setup, sometimes they are working from home और sometime ये लोग काम कर रहे होते हैं किसी ना किसी ऑफिस में जो सेटअप, अगर यूनिवर्सिटी की मैसिव लेवल पर रिक्रूटमेंट है तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं। ये एग्रीगेटर्स नहीं है। एग्रीगेटर्स की डेफिनेशन मैं आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो डिफरेंट है। ये इन कंट्री रेप या कंट्री मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए भी अलहदा से आपको एक पूरा सिस्टम रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इनको किसी न किसी तरह इस सिस्टम का पार्ट बनाने की ज़रूरत है, सो दैट कि ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं सोसाइटी में, प्रॉपर रेगुलेटेड वे से ये भी करें और इनकी भी उस तरह से अकाउंटेबिलिटी हो सके जैसे किसी कंसल्टेंट की अकाउंटेबिलिटी हो रही है और किसी जिस तरह से
ओवरसीज़ कंपनीज़ की अकाउंटेबिलिटी होगी तो इनकी भी उस तरह से अकाउंटेबिलिटी का एक पोर्शन पूरा होना चाहिए। आल्दो ये डिटेल में मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिस्कशन हुई है और डिस्कशन हो भी रही है इस मामले में भी।